कुकू का 2 दिन बाद जन्मदिन था। गुड़िया अपने भाई का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाना चाहती थी, मगर गुड़िया के पास पैसे बहुत कम थे, वो भी उसने बड़ी मुश्किलों से अपने गुल्लक में जमा किए थे। अब वो बहुत परेशान थी। कुकू को भी अपना जन्मदिन अच्छे से याद था। वो गुड़िया के पास आता है और गुड़िया से कहता है, बहन गुड़िया, आपको याद है ना 2 दिन बाद क्या है? क्या भाई, मुझे तो याद नहीं, आप जाओ, मुझे काम करने दो। मैं मम्मा से पूछता हूँ। माँ आपको तो याद ही होगा कि 2 दिन बाद क्या है। गुड़िया अपनी मम्मा को चुप रहने का इशारा करती है। फिर मम्मा चिड़िया ऐसा कहती है, जी बेटा, मुझे बहुत काम है, आप मुझे तंग न करो, जाओ जाओ बाहर खेलो बच्चों के साथ, जब देखो शरारतें ही करते रहते हो। कुकू नाराज होता हुआ अपने दोस्तों के पास चला जाता है। गुड़िया भी अपनी मम्मा के पास आ जाती है। माँ मैं अपना गुल्लक तोड़ दूं क्या? जो पैसे निकलेंगे मैं उसका भाई को गिफ्ट लेकर दूंगी, मेरा भाई बहुत खुश होगा। आपके भाई को न्यू ब्रांडेड चश्मे ले दो बेटा, उसे बहुत अच्छे लगेंगे। मेरे पास तो अभी इतने पैसे नहीं, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, वरना मैं भी अपने बेटे के लिए कुछ अच्छा ले लेती। बेस्ट आइडिया है मम्मा। फिर ऐसे गुड़िया गुल्लक तोड़ देती है। गुल्लक से 300 ही निकलते हैं। गुड़िया वो पैसे लेके ऐनक की शॉप पे आती है। मम्मा चिड़िया भी गुड़िया के साथ ही थी। अंकल चमचम, उस ऐनक की क्या कीमत है? ये पूरा 600 रुपए का है। गरीब चिड़िया, आप इतना नहीं ले पाओगी, आप कोई सस्ता सा ले लो। अंकल आप बहुत महंगा दे रहे हो, थोड़ा सस्ता करो ना। छमछम अंकल जी, मैं अपने बच्चे के लिए ऐनक लेना चाहती हूँ, 2 दिन बाद ही उसका जन्मदिन है, आप ये हमें 300 में दे दे। नहीं, मेरी पूरी दुकान में कोई इतना सस्ता भी नहीं है। अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो जाओ, मेरा समय न जाया करो। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे पक्षी। अब नेक्स्ट टाइम जब मेरी दुकान पे आओ तो पैसे लेकर ही आना, वरना ना आना। फिर गुड़िया अपनी मम्मा को कहती है, मम्मा कोई बात नहीं, हम इस बार भाई को केक ही खिला देंगे, गिफ्ट नेक्स्ट टाइम सही। फिर ऐसे जिस दिन कुकू का जन्मदिन था, उस दिन मम्मा चिड़िया और गुड़िया चुपके से कुकू को बिना बताए केक लेने ही जाती हैं। वो केक लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में उन्हें गोरी कवि मिलती है। हाय, ये केक किसके लिए लाई है चिड़िया रानी? बहुत स्वादिष्ट लग रहा है ये केक। कुकू का आज जन्मदिन है गोरी बहन, उसके लिए ही ले जा रही हूँ। मैंने सब पक्षियों को बुला लिया है, आप भी आ जाना। इतने छोटे से केक के लिए पूरे जंगल के पक्षी इकट्ठा कर रही हो चिड़िया, इतना सा केक देखकर तो कुकू नाराज हो जाएगा। बहन, मेरे पास इतने ही पैसे हैं कि छोटा सा केक ले सकूं। अगली दफा मैं अपने कुकू के लिए बहुत अच्छा केक लूंगी। चलो ठीक है, तुम जाओ अपने घर, मैं बाकी पक्षियों के घर जा रही हूँ। फिर रानो चिड़िया और गुड़िया अपने घर और गोरी कबूतर के घर जाती है। ओए गंदी आंखों वाले कबूतर, कुकू का जन्मदिन है। हाँ, वो तो मुझे पता है, चिड़िया दीदी ने बताया था। तो क्या मुंह उठाकर ही चले जाओगे? कोई गिफ्ट भी लोगे ना? गोरी बहन, गिफ्ट वगैरह तो मैंने ले लिया है। फिर ऐसे गोरी कवि सब पक्षियों को इकट्ठा करती है और सब पक्षी एक बड़ा सा केक ले लेते हैं। सभी पक्षी मिलकर कुकू के लिए और गुड़िया के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट खरीद लेते हैं। दूसरी ओर गुड़िया और रानो चिड़िया ने मिलकर पूरे घर को अच्छे से सजा लिया था। कुकू तो अपने दोस्तों के साथ खेलने गया हुआ था, वो अब तक घर न लौटा था। कुकू अपने घर आए इससे पहले ही कबूतर, तोता और कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कवि उसके घर आ जाते हैं। वो तो कुकू के लिए गिफ्ट भी लाए थे और बड़ा केक भी। फिर ऐसे कुकू भी देर से घर आ जाता है। जब वो घर आता है तो सारी बत्तियां बंद थी। कुकू इधर उधर देखता है, फिर अचानक से रोशनी होती है और सब पक्षी कहते हैं, हैप्पी बर्थडे कुकू, हैप्पी बर्थडे कुकू। कुकू की खुशी की तो इंतहा न थी, वो तो
उछल रहा था। फिर ऐसे केक कट किया जाता है और कुकू सभी पक्षियों को थोड़ा थोड़ा केक खिलाता है। जंगल में बारिश भी शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया ने तो बुलबुल को इनवाइट किया था और बुलबुल तो अभी अपना गिफ्ट लिए रास्ते में ही थी कि बारिश हो गई। रानो का घर ज्यादा दूर न था। बुलबुल बड़ी मुश्किल से रानो के घर आती है और कुकू को उसका गिफ्ट देती है। आंटी बुलबुल, आप तो लेट हो गई, पर थैंक यू, आप इतनी बारिश में भी मेरे लिए गिफ्ट लाई। मुझे बहुत खुशी हुई। सच में मैं बहुत लकी हूँ, आप सब मुझसे इतना प्यार करते हो। बेटा, जब मेरे बुलबुले का जन्मदिन था तब एक बार आपके पापा और आपकी मम्मा ने भी हमें सरप्राइज दिया था। मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। रानो बहन, बारिश के मौसम में पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं। कबूतर की ये बात सुनकर तो गोरी कभी भी फौरन से कहती है, हाँ, पकोड़े ही क्यों, आज तो चिड़िया रानी हमें खिचड़ी भी खिलाएगी। फिर ऐसे रानो चिड़िया सबके लिए खिचड़ी और पकोड़े बनाती है। बारिश के मौसम में सबको खिचड़ी और पकोड़े खाने का बहुत मजा आता है। गोरी कभी पकोड़ों के साथ सबको चाय बनाकर भी देती है। ऐसे वो रात सब पक्षी रानो के घर ही बिताते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हाँ, कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे कुकू भी लिख दीजिएगा। गर्मियों के मौसम में रानो चिड़िया के घर पर फ्रिज न था और रानो चिड़िया ठंडा पानी तक न पी सकती थी। रानो चिड़िया कुछ पैसे तो जमा कर रही थी ताकि वह फ्रिज खरीद सके, परंतु फ्रिज बहुत महंगा था और रानो के पास अभी बहुत कम पैसे ही थे। मम्मा, फ्रिज ले लेना, रोज गर्म पानी पी पी कर थक गई हूँ मैं। अरे बेटी, मैंने 1000 तो जमा कर लिया है, परंतु कोई अच्छा फ्रिज 40,000 तक का ही आता है। अब मुझे बस कुछ ही पैसे जमा करने हैं, उसके बाद मैं अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा फ्रिज ले लूंगी। माँ, अगर आपने अब तक सिर्फ और सिर्फ 1000 ही जमा किया है तो फिर क्या फायदा? अगर आप ऐसे पैसे जमा करोगी फिर तो हमें 40 साल लग जाएंगे फ्रिज खरीदने में। बेटा, मैं क्या करूं, कोई और काम भी नहीं है। देखना, बहुत जल्द ही हम फ्रिज खरीद लेंगे, आप परेशान न हो। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और वैसे भी जहां 1000 जमा कर लिए वहां बाकी के पैसे भी जमा कर ही लूंगी मैं। शाम के समय रानो चिड़िया बाजार से दूध खरीदती है और वो दूध गोरी कवि के फ्रिज में रखवाने के लिए चली जाती है। रानो, बार बार हमारे घर ना आया करो, कभी पानी की बोतल दे दे, कभी दूध रख ले। भाई, तुम अपना फ्रिज क्यों नहीं खरीद लेती? दिन रात मेरे दरवाजे पे खड़ी रहती हो। अरे बहन कवि, आपको तो पता है ना कि मैं कितनी गरीब चिड़िया हूँ, और फ्रिज तो बहुत महंगा है। मैं पैसे जमा कर रही हूँ, बहुत जल्द ही मैं फ्रिज खरीद लूंगी। ऐसे फिर रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है। रात को गुड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा, मेरा दिल कर रहा है कि हम कस्टर्ड बनाएं। अरे मेरी जान, मैं सुबह ही कस्टर्ड बना कर दूंगी आपको। अगले दिन गोरी के घर रानो वो दूध लेने जाती है जो उसने वहाँ रखवाया था। हमने सुबह सवेरे उस दूध की चाय बना ली, अब दूध बस 1 कप ही पड़ा है। अरे क्यों बहन, आप अपने लिए अलग से दूध मंगवा लेती ना, ये तो बहुत गलत बात है। अरे छोटी चिड़िया, तुझे किसने कहा कि हमारे फ्रिज में चीजें रखवा? फ्रिज सस्ता नहीं है। आई बड़ी, बहुत जबान चलती है तेरी। रानो चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे रानो चिड़िया जो चीज भी गोरी के घर रखने देती, गोरी वो खा लेती। एक दिन रानो चिड़िया नदी से पानी पी रही थी कि उसे तेज तेज रोने की आवाज आती है। ये इतना तेज कौन रो रहा है? मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर रानो उस आवाज के पीछे पीछे जाती है। वहाँ पर एक तोता बैठा रो रहा था। अरे आप रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, मैं आपकी मदद कर सकती हुई तो जरूर करूँगी।
मुझे थोड़ा पानी दे दो प्लीज, चिड़िया। रानो फौरन से जाती है और पानी लाकर तोते को देती है। तोता वो पानी पी लेता है। पानी पीते ही तोता चमकने लगता है। अरे मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जादुई तोता हूँ। मांगो मांगो चिड़िया, क्या चाहिए तुम्हें? अरे अगर आपको ये जादुई तोते थे तो आप पानी क्यों नहीं पी पा रहे थे? मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, जिसमें तुमने ये साबित कर दिया कि तुम बिना किसी लालच के किसी की भी मदद कर सकती हो। अच्छा तोते भाई, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने आपकी मदद अपनी किसी लालच के लिए नहीं की। मैंने तो आपकी मदद ऐसे ही की है। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। अरे तुम अपने घर जाओ, वहाँ पर एक जादुई फ्रिज प्रकट हो चुका है। मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें बहुत जरूरत है फिलहाल फ्रिज की, और तुम उसके लिए बहुत परेशान हो। और हाँ, उस फ्रिज से तुम जो भी मांगोगी ना, तुम्हें मिलेगा हर वो चीज जिसकी तुम्हें जरूरत हो, या फिर तुम्हें लगे कि तुम्हें वो चीज चाहिए तो तुम मांग लेना, तुम्हें मिल जाएगी। और हाँ, वो जादुई फ्रिज ऐसा है कि वो बिना बिजली और बिना किसी चीज को अंदर रखे ही फुल रहेगा। इसका मतलब कि उसमें खुद से ही खाने होंगे, तुम्हें कोई सामान अंदर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और तुम जो भी नाम लोगी वो चीज पहले से उसके अंदर आ जाएगी। अरे आपका बहुत 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 शुक्रिया तोते भाई। मुझे आपकी बात पर तो अब तक भरोसा नहीं, परंतु अगर ये मजाक भी था तो बहुत अच्छा था, क्योंकि हम गरीबों से तो ऐसा मजाक भी कोई नहीं करता। ऐसे मुस्कुराती हुई रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद तो रानो की चोंच खुली की खुली थी, क्योंकि सामने जादुई फ्रिज था। वो बहुत खुश होती है। अब रानो जो भी सोचती फ्रिज में वही आ जाता। ऐसे रानो चिड़िया और उसकी बेटी बहुत खुशी से रह रहे थे। जंगल के बाकी पक्षी भी बेहद खुश थे, क्योंकि रानो तो बहुत अच्छी चिड़िया थी। वह सभी की मदद करती थी, परंतु गोरी और कालू तो अब जल कर रह गए थे। कालू, हमारा क्या जाता जो रानो की जगह हम उस जगह पहुंच जाते और उस तोते की मदद कर देते। हाय, रानो तो कितनी भाग्यशाली है, उसे कुछ नहीं करना पड़ता। उसके पास तो जादुई फ्रिज है, जो कहती है वही मिल जाता है। कालू, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है कि मैं खीर खाऊं, परंतु सामान नहीं है। क्यों ना हम रानो से कहकर देखें, भला हमने भी कितनी बार उसके दूध को अपने फ्रिज में रखा, उसके लाए हुए सामान को अपने फ्रिज में रखा। हो सकता है वो हमारी मदद कर दे। अरे वाह 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 गोरी, अगर रानो के पास गए तो वो हमारी बेइज्जती करेगी। तुम्हें नहीं पता कि हमने रानो को कितना तंग किया था। हाँ, भला क्यों वो हमारी मदद करना पसंद करेगी? हमने उसे इतना तंग जो किया है, मुझे नहीं लगता कि हमें रानो से मदद लेनी चाहिए। वैसे भी वो तो हमें नीचा ही दिखाएगी। तुम्हें नहीं याद, हम उसके घर से आए हुए दूध की चाय बनाकर पी जाते थे, उसे 1000 ताने देते थे। भला रानो कोई पागल चिड़िया है जो हमें अपने जादुई फ्रिज से कुछ खाने को देगी? परंतु फिर भी वे रानो के घर जाते हैं और गोरी रानो से कहती है, रानो बहन, मेरा बहुत दिल है कि मैं खीर खाऊं। क्या आप अपने जादुई फ्रिज से कह के मुझे खीर ले दोगी? क्यों नहीं गोरी, मैं तुम्हें ले दूंगी। कालू तो अब तक अपना सर झुकाए खड़ा था। फिर रानो उन दोनों को खीर अपने फ्रिज से लेकर देती है। ऐसे कौवों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रानो से माफी मांगते हैं। रानो चिड़िया ने मिट्टी का घर बनाया हुआ था। वो मिट्टी के घर में रहा करती थी। वो बहुत खुश थी, क्योंकि मिट्टी के घर में उसको ज्यादा गर्मी भी नहीं लगती थी। एक दिन रानो चिड़िया के घर तोता आता है। अरे बहन, तुम्हारा घर तो इतनी गर्मी के मौसम में भी ठंडा ठंडा है। मैं भी आपके जैसा घर बनाना चाह रहा हूँ। जी जी, मिट्टी का घर ठंडा ही होता है, आप भी यही घर बना लो। हाँ, मैं यही घर बनाऊंगा। तुम्हारा घर तो एसी से कम नहीं है रानो।
फिर ऐसे तोता भी अपने लिए मिट्टी का घर बना लेता है और तोता सभी को यही कहता है कि सब मिट्टी का घर बना लें। अरे तो तोता यार, तुम भी अपने लिए प्यारा सा सुंदर सा घर बना लो मिट्टी का। मैंने तो रानों के कहने पर मिट्टी का घर बना लिया और मुझे तो ये फैसला बहुत अच्छा लगा। हाय मजा आ गया, मेरा घर तो एसी से कम नहीं है। हो, अच्छा घर है तुम्हारा। मैं भी ऐसा ही घर बनाऊंगा। सच में तुम्हारा घर एसी से कम नहीं है। अब तो रानो चिड़िया की देखा देखी कुछ और पक्षियों ने भी अपने अपने मिट्टी के घर बना लिए थे। सभी पक्षी खुशी खुशी उन मिट्टी के घरों में रह रहे थे। कालू और गोरी ने तो अपना घर नहीं बनाया था। कालू, रानो ने अपना अच्छा घर बना लिया, तुम क्यों नहीं बना लेते हमारे लिए भी प्यारा सा मिट्टी का घर? पूरे जंगल के पक्षियों ने ही घर बना लिए मिट्टी के, बस हम दोनों ही रह गए हैं। मैं नहीं बनाने वाला मिट्टी का घर, मगर तुम फिक्र न करना, मैं रानो से उसका घर छीन लूंगा। हाँ ठीक है, मगर बारिशों से पहले पहले उसका घर छीन लेना। ऐसा ना हो कि बारिश के मौसम में तुम उसका घर भी न छीन पाओ और हम बारिश में भीगते भी रहें। फिर ऐसे जिस दिन बारिश का संकेत देने वाला पक्षी आता है, कालू कौवा भी वहीं पर मौजूद होता है। कौन से जंगल में बारिश हो जाएगी, कौन से जंगल में बारिश हो जाएगी। अपने घर को पक्का करो, भोजन का बंदोबस्त करो। पक्षी ऐसा कहते हुए वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा गोरी के साथ रात को रानो के घर जाता है। मजेदार मजेदार, बहुत ही ज्यादा मजेदार। मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। हाँ मजा आया, मुझे तो बहुत ज्यादा ही मजा आया। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट। कालू भाई और गोरी बहन, किस चीज में मजा आया? क्या है स्वादिष्ट? रानो, जाओ और जाकर तोते से बिरयानी ले लो। बहुत स्वादिष्ट बिरयानी तोता बांट रहा है जंगल में। मगर मेरे बच्चे अकेले हैं, मैं इनको छोड़कर तो नहीं जाना चाहती। तो क्या आप मेरे बच्चों को बिरयानी ला दोगे? मुझे भी बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है। ऐसा करो कि तुम चली जाओ रानो, हम है ना, हम रखेंगे ना तुम्हारे बच्चों का ध्यान। तुम जाओ, मैं हूँ ना, गोरी है ना, तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चों का ध्यान रखेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जल्दी से जाती हूँ और स्वादिष्ट बिरयानी लेकर वापस आ जाती हूँ। और फिर ऐसे रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर गोरी कबीर और कालू कौवा चिड़िया के छोटे छोटे बच्चों को घर से निकाल देते हैं। मैं शिकायत करूंगी आपकी कबीर कर। आप और गोरी आंटी बहुत बुरे हो। इतने में बादल जोर से गरजता है और बारिश भी शुरू हो जाती है। ये देखकर तो फूफू भी रोना शुरू कर देता है। बारिश भी हो रही है अंकल, हमें घर में आने दो, प्लीज हमें घर में आने दो ना। चुप करो बदतमीज चिड़िया के बच्चे, मेरा ज्यादा दिमाग ना खराब करो। तुम्हारी माँ ने ये सुंदर सा घर जो बनाया है, इसके लिए ही तो तुम्हें हमने घर से निकाला है। अब ये घर हमारा है। और हाँ, जब तुम्हारी माँ आए ना तो उसे बता देना कि ये घर अब से कालू और गोरी का है। अब इस घर की तरफ ना आए। फिर रानो चिड़िया जब वापस आती है तो उसके बच्चे बाहर बारिश में बैठे भीग रहे थे। क्या हुआ बच्चों, घर के बाहर क्यों हो? गुड़िया रोते हुए सारी बात अपनी मम्मा को बताती है। मम्मा, कालू अंकल और गोरी आंटी ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया। उन्होंने हमें घर से बाहर निकाल दिया। वो कहते हैं कि अब से वो इस घर में रहेंगे। आपने ये घर अच्छा बनाया है ना, इसलिए उन्होंने ये घर हमसे छीन लिया। रानो चिड़िया को ये बातें सुनकर कालू और गोरी पर बहुत गुस्सा आता है और वो समझ जाती है कि उसे उन्होंने झूठ बोलकर तोते के घर क्यों भेजा था। फिर रानो चिड़िया अपने घर का दरवाजा खटखटाती है।
परंतु कालू और गोरी तो दरवाजा खोलते ही नहीं। फिर ऐसे रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो आगे जाकर अपने पुराने खाली ऑटो में बैठ जाती है। रानो चिड़िया और उसके बच्चे रात वही बिताते हैं। मम्मा, अगर हम इस ऑटो को अपना घर बना ले तो अच्छा रहेगा ना? हाँ बेटा, अच्छा रहेगा। अब से हम इसी ऑटो में रहेंगे, ये सुरक्षित भी है। दूसरी ओर बाकी पक्षियों के घर तो पिघल जाते हैं। अब सभी पक्षी परेशान हो जाते हैं। रानो चिड़िया सभी को अपने पास अपने ऑटो में रहने देती है। सब ऑटो में बैठ गए थे। कालू और गोरी का घर भी इस तेज बारिश को सह नहीं पाता और वो मिट्टी भी बिल्कुल खराब हो जाती है और उनका घर टूट जाता है। अब कालू और गोरी भी चिड़िया के घर आ जाते हैं। चिड़िया ने तो बाकी पक्षियों को आने दिया था, परंतु अब बाकी पक्षी गोरी और कालू को नहीं आने दे रहे थे। अरे तुमने चिड़िया के साथ बहुत बुरा किया है, तो जाओ यहाँ से। ये ऑटो उसका है, उसके ऑटो के पास ना हो। रानो इसे मत आने देना, वरना ये तुम्हारा ऑटो तुमसे छीन लेंगे। इन पर यकीन न करना, ये बुरे हैं, ये बहुत बुरे हैं। सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं बाकी पक्षियों के साथ इस ऑटो में रह लूंगी। मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। मैं ज्यादा बारिश में भीगी तो मुझे बुखार हो जाएगा। फिर रानो चिड़िया गोरी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसे भी आने देती है। फिर ऐसे बारिशों के दिन सब पक्षी उसी ऑटो में रहकर बिताते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।